हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनकवर। यहाँ हम बिजनेस, पॉलिटिक्स और ग्लोबल खेल की कहानियों को आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। आज की कहानी है अंबानी यानी रिलायंस के तेल के खेल की। एक नया दाव खेला है अंबानी जी ने, जो सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट को हिला कर रखने वाला है। सोचिए, एक कंपनी इतनी बड़ी है कि उसकी रिफाइनरी से निकलने वाला तेल भारत ही नहीं यूरोप और अमेरिका तक जाता है, लेकिन अचानक वही कंपनी रूस से तेल लेने की अपनी आदत को बदल रही है और मिडिल ईस्ट से खरीदारी पर जोर दे रही है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे है ग्लोबल पॉलिटिक्स, सैंक्शंस और ऑयल मार्केट प्राइस। तो चलिए समझते हैं आज इस पूरी कहानी को और अंबानी जी के खेल को। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाती है ये और जामनगर में मौजूद है। ये दुनिया में टॉप रिफाइनर और एक्सपोर्टर भी है। इसकी सोर्सिंग हमेशा ग्लोबल रहती है, यानी जहां तेल सस्ता है वहां से खरीदो। पिछले साल जब रशिया यूक्रेन वॉर चला तो पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। अब रूस के पास था तेल और उसे बेचना था, तो खरीदारी कौन करेगा? दुनिया के सबसे बड़े बाजार यानी इंडिया और चाइना। रिलायंस ने भी बाकी इंडियन रिफाइनर्स की तरह रशियन क्रूड खरीदना शुरू कर दिया, वो भी भारी डिस्काउंट पर। रशिया ने इंडिया को लगभग $3.5 से $5 पर बैरल सस्ता क्रूड दिया, यानी मार्केट प्राइस से भी नीचे। पर अब अक्टूबर के महीने में ये पिक्चर बदल रही है। रिलायंस ने सिर्फ एक हफ्ते में मिडिल ईस्ट से 2.5 मिलियन बैरल क्रूड खरीद लिया है। मतलब रिलायंस एक्टिव है मिडिल ईस्ट मार्केट में और दूसरे सप्लायर्स से ऑयल क्वालिटी भी मैच करने की क्वेरीज लेकर बाहर घूम रहा है। यानी अंबानी रशियन क्रूड के अल्टरनेटिव्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन क्यों? अब यहां खेल में आता है ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी अमेरिका। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ओपनली इंडिया को प्रेशर कर रहे हैं कि अब रूस से तेल लेना बंद करो। ट्रंप ने काफी खुले शब्दों में कहा है कि अगर इंडिया रूस से तेल खरीदेगा तो मैसिव टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे और इंडिया को वो नहीं चाहिए। ट्रंप ने यह भी बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें भरोसा दिया था कि अब रशियन ऑयल नहीं लेंगे। लेकिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ मना कर दिया है कि ऐसा कोई डील अभी तक साइन नहीं किया गया है। अब रिलायंस की स्ट्रेटेजी यहां समझ आती है। अंबानी को पता है कि अमेरिका और यूरोप की पॉलिसीज बदल रही हैं। जनवरी 21, 2026 से यूरोप रिफाइंड फ्यूल इंपोर्ट्स पर सैंक्शंस लगा देगा अगर रूस से आया क्रूड यूज हुआ तो। इसका मतलब है कि रिलायंस अगर रशियन क्रूड पर डिपेंडेंट रहेगा तो यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट रिस्की हो जाएगा। अंबानी को फ्यूचर मार्केट का रिस्क भी दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग पक्का करना उनको पड़ रहा है। लेकिन समस्या केवल इतनी नहीं, तेल के मार्केट प्राइस में भी अजब खेल चल रहा है। सितंबर 2025 में ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल के आसपास था। अक्टूबर 21 तक ये गिरकर $61 पर आ गया है, यानी महज एक महीने में कीमत में 13% से भी ज्यादा की गिरावट आई। अब समस्या ये है कि अमेरिका, यूरोप और रशिया सबकी सप्लाई बढ़ गई है, पर डिमांड वही की वही है या फिर गिरती जा रही है। मतलब मार्केट ओवर सप्लाई का खतरा भी बढ़ रहा है और हजारों टैंकर दुनिया के पोर्ट्स पर सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कोई तेल खरीद ले। तो ऐसी सिचुएशन में रिलायंस जैसी कंपनियां क्या करती हैं? एक तरफ बार्गेन डील का फायदा लेने की कोशिश करती हैं कि सस्ता मिल जाए, दूसरी तरफ किसी एक कंट्री या ग्रेड पर डिपेंडेंसी कम कर देती हैं, यानी डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग को बढ़ा देती हैं ताकि ऐसी सिचुएशन आए तो काम बना रहे और दोनों हाथों में लड्डू बने रहे। अब सवाल यह है कि इंडिया का रशियन ऑयल वाला खेल, इसका क्या होगा? क्या रियल में भारत रूस के ऑयल पर फुल ब्लैकआउट कर सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में शायद नहीं, क्योंकि डिस्काउंट डील्स और सप्लाई फ्लेक्सिबिलिटी का एक मुद्दा है। क्योंकि फिलहाल तो जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स का प्रेशर हमारे ऊपर है, इंडिया ने तो अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में रशियन ऑयल इंपोर्ट फिर से बढ़ा दिया है, लगभग 1.8 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच गया है, जो कि सितंबर के 1.6 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा है। और आपको बता दूं, रशिया अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। करीब 34% ऑफ टोटल ऑयल इंपोर्ट रशियन है। इसलिए अमेरिका का जो भी फैसला हो
देखा जाएगा। फिलहाल तो इंडिया यही करेगा। अब ऐसे में आप ये जरूर सोच सकते हैं कि जब देश स्टैंड ले रहा है रशियन ऑयल के लिए, तो मुकेश अंबानी पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या अंबानी की स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग टर्म गेम है या फिर शॉर्ट टर्म मूव सिचुएशन के अनुसार? देखिए, तेल का ये खेल अंबानी के लिए सिर्फ सोर्सिंग का सवाल नहीं, बल्कि फ्यूचर रिस्क मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा दाव है। एक तो अमेरिका का ट्रेड प्रेशर और टैरिफ का थ्रेट बना हुआ है, दूसरी तरफ यूरोप का पॉलिसी चेंजिंग और रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पर सैंक्शंस का खतरा बढ़ रहा है। तीसरा, भारत की घरेलू पॉलिटिक्स, ये जो है ना, गवर्नमेंट के रिलेशंस और ग्लोबल डील में अड़चन पैदा करते रहते हैं, इसलिए बिजनेसमैन करे तो क्या करे। ऐसे में रिलायंस जो अपनी जामनगर रिफाइनरी में करीब 1.2 मिलियन बैरल पर डे प्रोसेस करता है, जिसे वो इंडियन मार्केट से लेकर एशिया और यूरोपियन मार्केट तक एक्सपोर्ट करता है, उसका क्या होगा? इसलिए सजग रहना जरूरी है अंबानी जी के लिहाज से। किस मार्केट में क्या रिस्क आ सकता है, कौन जानता है। अगर आगे भी अमेरिका और यूरोप मिलकर रूस के ऑयल पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देते हैं, तो अंबानी का मिडिल ईस्ट सोर्सिंग मॉडल फ्यूचर प्रूफ एक प्लान बन जाएगा। आज की तारीख में इराक, कतर, सऊदी अरेबिया सब रिलायंस को सप्लाई करने में लगे हुए हैं, तो यूरोपियन एक्सपोर्ट मार्केट्स सेफ बना रहेगा रिलायंस के लिए अगर मिडिल ईस्ट से रिश्ता कायम रहा तो इस लिहाज से कदम सही लगता है। अब सवाल है कि अंबानी की ये स्ट्रेटेजी कितना सफल होगी। क्या मिडिल ईस्ट से खरीदारी का बढ़िया जो सौदा हो रहा है, ये बढ़ना फायदेमंद है इंडिया के लिए, या फिर एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है? आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या इंडिया पूरी तरह से रशिया से तेल लेना बंद कर देगी? अमेरिकन प्रेशर क्या इंडिया की पॉलिसीज को पूरी तरह से बदल सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। शायद आपका सोचना या सुझाव कुछ अलग हो और आगे वालों तक जाए तो समझे कुछ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अनकवर बाय रोहित चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।